नमस्कार, मैं हूं अमितेश। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और गाजीपुर के लिए आज का दिन बहुत खास है। आज 3 नामांकन होने हैं, जिसमें से एक सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का है। ओम प्रकाश राजभर जी इस वक्त हमारे साथ हैं और अभी अभी कलेक्ट्रेट परिसर से इन्होंने अपना नामांकन दाखिल करके अभी ये बाहर आए हैं और हमसे बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे यहीं से बातचीत शुरू किया जाए कि एक स्थिति ये आई थी बीच में कि ये सुनने में आ रहा था कि आप शिवपुर से लड़ेंगे, गाजीपुर से लड़ेंगे, अंततः फिर गाजीपुर आने का निर्णय। देखिए, गाजीपुर के हमारे नेताओं ने कहा कि आप यहाँ नहीं लड़ेंगे तो हम लोग अनशन पर बैठ जाएंगे। तो फिर मैं मजबूर होकर के गया आपके शिवपुर। वहाँ के नेताओं से पूछा कि स्थिति पैदा है, क्या किया जाए। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि ठीक है साहब, लेकिन शिवपुर में भी तब आप अरविंद को भेज दीजिए, आप वहाँ जाके लड़ जाइए। तो मैं फिर यहाँ चला आया। बीजेपी ने अब तक अपने कैंडिडेट को वहां डिक्लेयर नहीं किया है, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, क्या लग रहा है? ये वो उनका विषय है, करना न करना उनको है। गाजीपुर में कोई लड़ाई नहीं है, उत्तर प्रदेश में कोई लड़ाई नहीं है। और महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, योगी मोदी के ललका साड़ से और बिजली का दाम इन लोगों ने जितना बढ़ा के लूटा था। आपने देखा कि आचार संहिता के 3-4 दिन पहले ही बिजली का दाम आधा कर दिया। 4.5 साल तो आपने लूटा, फिर आधा क्यों कर दिया? तो जनता सब समझ रही है, जनता बदलाव के मूड में है। और जैसे 58 सीटों पर कल मतदान हुआ है, 52 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। अच्छा, आपके जो होम कॉन्स्टिट्यूंसी है जहूराबाद, उससे कुछ इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ के स्थानीय लोगों का रोष है, ये कह रहे हैं कि भाई विकास के काम जिस अनुपात में होना चाहिए उस अनुपात में नहीं हुआ है, तो कैसे इसको काउंटर करें? अरे ये भाजपा ही बोलते हैं। जो वोटर हमारा है, जो हमारे साथ लोग हैं, वो बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं कि पहला हमारा विधायक है जो पूरे देश में हम लोगों का नाम रोशन किया, जहूराबाद गाजीपुर का नाम रोशन किया। और पहला विधायक है जो कम से कम अपना जो है 100% निधि का पैसा जो है जनता के बीच में खर्च किया है। और किसी विधायक से पूछिएगा, कोई स्कूले में देके 50% ले लिया, तो कोई 40% ले लिया, कोई कहीं देके ले लिया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर 100% विकास का पैसा जनता को दे दिया। राजभर जी, एक बहुत यहाँ के स्थानीय लोगों में जिज्ञासा, हालांकि आपने आपसे अन्य भी मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की बातें की गई हैं। आप बीजेपी के चैनल, बीजेपी के साथ भी अपना टॉक चैनल खोले हुए थे, समाजवादी पार्टी के साथ भी टॉक चैनल खोले हुए थे, उनके साथ भी आप चाय बिस्किट खा रहे थे, इनके साथ भी खा रहे थे। तो अखिलेश यादव के चाय बिस्किट में इतना अलग क्या था कि बीजेपी वाला बेस्वाद लगने लगा और अखिलेश जी वाला आपको स्वाद भरा लगने लगा और आप इधर आ गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है। जिन मुद्दों को लेकर हम उनके यहाँ गए, हमसे वादा किया था कि हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू करेंगे, गरीबों का इलाज फ्री करेंगे, हम जातिवार जनगणना करेंगे, प्रदेश में अमन चैन भाईचारा कानून का राज लाएंगे। एक भी तो नहीं किया। जब नहीं किया तुमने छोड़ दिया। यहाँ अखिलेश यादव जी उसको करने के लिए एकदम तैयार हैं। आप लोगों के सामने आया के सब बयान दे रहे हैं, मंच पे दे रहे हैं, चाहे रैली हो, सभा हो, रथ यात्रा हो, हर जगह बोल रहे हैं, दे रहे हैं। तो एक वहां के यहाँ की तुलना में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ सम्मान है, यहाँ पिछड़े दलित वंचित का जो हक जो भारतीय जनता पार्टी लूट रही है, उसको बचाने का ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि ये एक नैरेटिव चल रहा था कि अखिलेश यादव को हो सकता है कि अंसारी बंधुओं को टिकट देने में थोड़ी असहजता महसूस हो। इस बीच आपने समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस किया और आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि मुख्तार अंसारी जहां से लड़ना चाहे, आपकी पार्टी का दरवाजा उनके लिए खुला है। तो अगर इसकी बात की जाए तो क्या ये जो एक व्यापक गेम प्लान है पॉलिटिकल, इसके स्ट्रेटजिस्ट, इसके रणनीतिकार आप ही थे? देखिए, जब आप लोग चर्चा करते हैं तो ब्रिजेश सिंह भाजपा से एमएलसी बनते हैं तो आप लोग नहीं चर्चा करते हो। देखिए, मैं जो ओम प्रकाश सिंह जी, हमारी बात एलिगेशन काउंटर एलिगेशन वाली अब बात हो रही है। देखो हमारी बात, अभी संगीत सोम 1 नंबर का अपराधी, सुरेश राणा 1 नंबर का अपराधी, अभी चुनाव लड़ा है, कल उसका वोट पड़ा है, एमएलसी बनते हैं, तो फिर उस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं आप लोग? उस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? अगर मुख्तार अंसारी की चर्चा होती है तो उसी तरह के जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे, उनकी भी चर्चा होनी चाहिए। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है, लेकिन हम फिर थोड़ा सा अपने सवाल को मैं रिपीट करना चाहूंगा कि क्या ये जो पूरा पॉलिटिकल रोड मैप था, इसको आप ही ने तय किया था कि आप समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करेंगे और फिर बैकडोर से इधर मुख्तार अंसारी की एंट्री हो जाएगी? और देखो, कोई लड़के लड़की की शादी भी करानी होती है तो मीडिएटर चाहिए न, अगुआ जिसको कहते हैं देहाती भाषा में। अच्छा, तो उसी तरह के एक ना एक आदमी चाहिए जो उस मुकाम तक सबको ले जाके पहुंचा दे। तो ये जो राजनीतिक शादी में ओम प्रकाश राजभर जी जो अगुआ बने हैं,
10 मार्च को क्या इस शादी की परिणति क्या होने वाली? 10 मार्च को 10 बजे बाजा बजेगा, चल सन्यासी मंदिर में, तेरी चूड़ियां। अब आगे नहीं बताएंगे। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर जिनसे हमने बातचीत की, और ओम प्रकाश राजभर का एक अपना अंदाज है बातों को रखने का, उसी अंदाज में उन्होंने अपनी बातों को रखा। फिर किसी राजनीतिक शख्सियत के इंटरव्यू के साथ हम आपके सामने पेश होंगे। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 24। अमितेश कुमार सिंह, न्यूज़ 24 गाजीपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।